मैं सुनीता राजपूत एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है प्रस्तावना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना है क्या। दोस्तों, प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग माना गया है, एक महत्वपूर्ण अंग। और प्रस्तावना को जो है उद्देशिका का दर्जा दिया गया है। संविधान की उद्देशिका का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि उद्देश्य मतलब संविधान के उद्देश्य क्या है, कि हमारे समाज को जो स्वरूप है वो कैसा होगा, ये सब प्रस्तावना के अंतर्गत आती हैं ये सब चीज़ें। तो प्रस्तावना को जो है इसीलिए उद्देशिका का दर्जा दिया गया है, क्योंकि संविधान के जो लक्ष्य हैं कि हमारे समाज का स्वरूप कैसा होगा, कैसे नियम कानून होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे जो आम जनता को मिलेंगे, और कैसे देश का शासन चलाया जाएगा, इन ये सब बातें जो हैं प्रस्तावना के अंतर्गत ही आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रस्तावना जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका एक एक जो शब्द है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी बहुत से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी। तो हम आज पहले इसको पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ऐसा देश जिस पर किसी भी बाहरी विदेश नीति का नियंत्रण ना हो, वो उससे जो है मुक्त हो, उसकी अपनी नीतियां हो, किसी के अंडर ना हो, किसी का गुलाम ना हो, उसकी अपनी खुद की नीतियां हो जो वो स्वयं निर्धारित करता हो। ऐसा देश प्रभुत्व संपन्न जो बाहरी नीतियों से पूर्ण रूप से मुक्त हो। लोकतंत्रात्मक गणराज्य ऐसा राज्य मतलब जनता का जनता के द्वारा शासन हो, जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि जो है देश का शासन चलाएं, और लोक हितों को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और उसके समस्त नागरिकों को, जो भारत देश है उसके जो समस्त नागरिक हैं उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक समाज में उनको आम जनता को किस तरह का दर्जा दिया जाएगा, और उनके आर्थिक अधिकार और उनके राजनीतिक मतलब जो भी व्यक्ति भारत में जिसने जन्म लिया है और उसको वोट डालने का पूरा अधिकार होगा, उसको कहीं भी रहने का, कोई भी काम करने का पूरा अधिकार होगा, उसके साथ किसी भी धर्म को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव न किया जाए। विचार अभिव्यक्ति, अपना विचार रखने की आज़ादी, विश्वास, धर्म और उपासना, किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी, और पूजा पाठ, धर्म को मानते हुए वो कोई भी जो है कहीं भी किसी भी मंदिर में जाकर उपासना पूजा पाठ वो कर सकता है। वो है, ये जो है उसका अधिकार है। किसका? जिस व्यक्ति ने हमारे देश में जन्म लिया है उसको ये सारे अधिकार दिए जाएंगे। स्वतंत्रता से रहने का, घूमने का, फिरने का, और उसकी जो प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एक मिनट, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मतलब किसी भी धर्म को अपनाने और कहीं भी पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में जो है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं कि हम अपनी प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के लिए और अपनी गरिमा और देश की एकता को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, हम आपस में बंधुता को मतलब मित्रता की भावना को बनाए रखेंगे और अपनी देश की गरिमा को भी बनाए रखेंगे। अपने स्वार्थ के लिए देश का जो है नुकसान या कुछ भी उसमें गलत नहीं करेंगे। दृढ़ संकल्प, सब मिलकर हम क्या लेते हैं, दृढ़ संकल्प। अपने देश को दृढ़ संकल्प होकर हम जो है अपने इस जो संविधान की जो ये प्रस्तावना है, जो इसके लक्ष्य हैं, उसको हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और आत्म अर्पित जो हम सब जो है भारतवासी इन
प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए मित्रता और बंधुता को जो है बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर क्या करते हैं, इस प्रस्तावना को, इस संविधान को जो है अपने मन से, तन से और अपनी आत्मा से जो है इस प्रस्तावना को, इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं, हम भारतवासी। दोस्तों, इस प्रस्तावना का जो अर्थ है वो आपको समझ आ ही गया होगा और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको अभी कुछ देर में जो है लिखवाऊंगी। 3 तो दोस्तों, अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो को लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आंसर है प्रस्तावना। हो, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? एग्जाम में ये किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आप सब कंफ्यूज नहीं होइएगा। संविधान की कुंजी आंसर क्या है इसका भी? प्रस्तावना। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका का दर्जा किसे दिया गया है? संविधान की उद्देशिका का दर्जा